अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने घर में खुशहाल होंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, मल्टीपल टास्किंग करते हुए ना आपकी बहन इधर फंसी हुई है कहीं पे। मैं इधर फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे उसको रिकॉर्ड भी करना है और साथ में मुझे सर्फ भी डालना है। ये सब कुछ एक साथ थोड़ी हो सकता है। खैर, सुबह मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि साथ में मशीन लगा लेती हूँ, कुछ कपड़े हो रहे थे गंदे, तो वैसे करके वो आपने धोने हैं। अच्छा, कपड़ों की टेंशन मुझसे ज़्यादा वैसे को हो रही होती है कि इतने गंदे हो गए हैं, आप रख दो। इनफैक्ट कुछ कपड़े तो नहीं भी गंदे होते ना, तो वो भी मशीन में डाल रहे होते हैं कि ये भी धोने हैं। तो या मैं यहाँ पे बनाई थी भिंडी। तो आज मैं काफ़ी लेट उठी थी और फिर फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से बात करती थी। सो काफ़ी टाइम हो गया था, इधर अवैस के आने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से भिंडी बना लेती हूँ, तो वही एक चटपट बनने वाली चीज़ है फ़ौरन से, और वो बन जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए मैं प्याज वगैरह सब कुछ एक साथ रख लिया हुआ था और मैंने सोचा कि साथ साथ काट लिया जाए। शुरू में यार, हाँ, आप ना हर चीज़ जो भी शुरू करते हैं, जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो पहले थोड़ा सा मुझे ये होता था कि हर चीज़ ला के रखनी पड़ती थी। अब मुझे समझ आ गया कि भाई कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट रख लेनी है। और अब ऐसे में कही थी यार, कैमरे के सामने से ना गुजरना, और वो उसके सामने से गुजर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी वीडियो ख़राब करूँगा, ताकि ना सब तुम्हारी वीडियो से तंग हो। और यहाँ पे वो दूध लाए थे और कह रहे थे कि इसको बॉयल करके रख दो, क्योंकि ये फ्रेश दूध है और मैंने कल से इसको गाड़ी में रखा है, तो ये ना वो ख़राब हो जाए, सो इसको बॉयल कर दो। तो मैंने सोचा कि साथ में इसको भी बॉयल कर लेते हैं। तो इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया हुआ है। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी पहले के भी व्लॉग्स पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा मतलब पड़े हुए नहीं हैं। जब मैं ऑफिस जाती थी एंड यहाँ पे जब मैं आई, मेरी बर्थडे भी अभी पिछले दिनों गुजरी है, तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स कह रही थी यार उसका कोई व्लॉग तुमने नहीं अपलोड करना, कुछ भी नहीं करना। खैर, जो बर्थडे वाला सीन है उसका ये है कि मैंने वो साथ में वैलेंटाइन डे भी होता है, तो वैलेंटाइन डे का भी और ये सब एक साथ ही था, तो वो थोड़ा रिकॉर्ड मैंने किया हुआ है। खैर, वो वॉइस ओवर के साथ मैं सोच रही थी कि मैं डाल दूँ, और जो मेरी फ्रेंड्स जिनकी ख्वाहिश है देखने की, तो उनको, और ये जो मेरी बहनें हैं वो देख के खुश हो जाएंगी। सो इसके बाद इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं वही पोस्ट कर दूँ। इनफैक्ट मैंने जब ऑफिस में थी तो तब भी मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती थी, एज आई टोल्ड यू कि मैं रिकॉर्ड करती थी, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब इसको कैसे एडिट करूँ और कैसे इसको पोस्ट करूँ। एंड आई दिस एंड दैट ना, वो ज़रा मसले से इसलिए हो जाते हैं आपके साथ, आप नहीं कर पा रहे होते। बाकी अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, तो अभी भी मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी मैं वॉइस ओवर पहले कर देती हूँ और फास्ट फॉरवर्ड बाद में करती हूँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ें आपको ना, जब आप एक चीज़ करते रहते हैं वक्त के साथ आपको समझ आने लग जाती है। अब मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है एडिटिंग वेटिंग की ये क्या करना है। बस मुझे इतना पता है कि ये जो डेली व्लॉग है ये मैं रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। जो फर्स्ट डे था इनफैक्ट, वो तो मैंने साथ साथ ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी, मतलब वीडियो के साथ ही मैं बोल रही थी, तो मुझे ये भूल गया था कि अब मैं वॉइस ओवर कैसे करूँगी, ज़रा बड़ी मुश्किल पेश आई थी। फिर खैर, अब मुझे वॉइस ओवर पहले की तरह ज़्यादा बेहतर लगता है। और यहाँ पे जो भिंडी है ना, मैं धो के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दी थी सूखने के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा फिर चिप चिप हो जाता है ना, तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ट्राई जाए। मैंने बिल्कुल फ्रेश धोई थी, सो तो मैं भिंडी को भी काट लूँगी। और साथ साथ आपको नज़र तो आ ही रहा होता है हर चीज़ का, लेकिन अगर कोई नई चीज़ ट्रिक मैं करूँ या तो फिर वो मैं बता देती हूँ। लेकिन अभी आज मैं कुछ और ही बातों में निकल गई थी। तो या इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगी अपनी, देखती हूँ आज मैं इंशाल्लाह देखूँगी, अगर मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं ऑफिस वाली रूटीन की सारी चीज़ें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में डाल दूँगी। और बर्थडे वाली तो मैं होपफुली मैं कल परसों तक अपलोड कर दूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने व्लॉग का टाइम भी थोड़ा चेंज करूँ, क्योंकि इस टाइम पे मतलब इतना मुझे लगता है कि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। शाम का टाइम जब मैं सोच रही थी कि ना रात को करूँगी रात को, और फिर वो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, लेट हो जाता है, तो मैं कर नहीं पा रही होती। सो अब मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि जब जब सबका फ्री होने वाला टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे मैं अपलोड कर दिया करूँ अपना व्लॉग। तो इंशाल्लाह अब ऐसे ही होगा। और दूध जो है ना, वो अपनी मतलब मेरे सामने ही था, लेकिन फिर भी वो बॉयल होके गिरने वाला था। और पता है, आप जब शूट कर रहे होते हो, आप कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो आपका ध्यान एक ही तरफ, मतलब एक तरफ नहीं, हर तरफ ही होना चाहिए, होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप ना आगे पीछे भी, मतलब आपका आगे पीछे ध्यान जाता नहीं है। आप जैसे दूध रखा हुआ था, तो आई वॉज लाइक कि मैं भूल गई थी बिल्कुल पूरी तरह से, तो मुझे याद ही नहीं रहा था, तो वो गिरने वाला था। पर खैर, मैंने ऑन टाइम मैंने उसको कर लिया हुआ था, बंद कर दिया था, तो वो हुआ नहीं, मतलब ज़्यादा नुकसान शान नहीं हुआ, ज़्यादा क्या हुआ ही नहीं नुकसान। तो
और यहाँ पे मैंने प्याज को ना वे ज़्यादा मैंने काट लिया था, तो फिर मैं उसको वो करी थी, अलग अलग करी थी सारे पीसेस को, ताकि वो अच्छे लगते हैं ना, अच्छे से वो पक भी जाते हैं। सो मैं उसको सबको अलग कर लूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं प्याज को सौते करती हूँ, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट वैसे मैंने डाला था। और अच्छा, सब्ज़ी बनाते हुए मैं यहाँ पे ज़ीरा और चिली फ्लेक्स मैं सबसे पहले डाल लेती हूँ, ताकि जो है ना वो थोड़ा पक जाए, और साथ में मुझे उनका टेस्ट मतलब इस वक्त डालने में ज़्यादा बेहतर लगता है। और अब देखिए मैंने सारे मसाले ना मैं साथ साथ रख लेती हूँ कि मुझे बाद में ज़रा हटना ना पड़े। और देखा दूध गिरने वाला था। सो या मैं फिर साथ साथ ना एक ही काम को कर रही होती हूँ कि यार, तब मैं वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती थी, मैं पीछे से एक चीज़ उठा रही हूँ, दो चीज़ें उठा रही हूँ, तो अब मैं साथ साथ सारी चीज़ें रख लेती हूँ और साथ काम कर लेती हूँ। वो ज़रा आपको मुश्किल भी नहीं होता ना। फिर इस तरह इधर से मेरा जो है ना स्टैंड भी हिल रहा होता है और उसके भी गिरने के चांसेस हैं। जो मेरे घर वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं काम कैसे ना ऐसे जल्दी जल्दी में कर रही होती हूँ ना हर चीज़, मतलब बहुत ही ना ऐसे जैसे आंधी तूफ़ान आया हुआ होता है। मेरी सास तो कहती है आराम से करो, आराम से। तो मतलब काम तो वही होता है, लेकिन मैं भागती बहुत हूँ और ऐसे मुझे कभी कोई चीज़ लग रही होती है, कभी कोई चीज़ लग रही होती है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट ले लिया था अदरक लहसुन का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन जिन चीज़ों में मुझे पेस्ट डालना होता है तो फिर मुझे ये वाला पेस्ट यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज़ मेरे पास अभी वो है नहीं जिसमें पीसते हैं। सो फिर मैं ये वाला, खैर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये भी तो ज़ाया होगा, सो मैंने इसलिए यूज़ कर लिया। इनफैक्ट मेरे पास अवैस ने मेरे आने से पहले टमाटर पेस्ट भी उठा के रख लिया हुआ था, तो वो भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, एक्सपायर हो गया। इनफैक्ट अभी मुझे याद है कि मैंने उसको गिराना भी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद। मुझे इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद ये पेस्ट वेस्ट जो स्टोर्ड होते हैं ना, मुझे इनका टेस्ट ही नहीं कुछ अच्छा लगता। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा और चिली फ्लेक्स डाल लिए थे और उनको थोड़ा सा सौते करके साथ ही मैंने इसमें जो है ना वो भिंडी डाल दी थी। और हर किसी के बनाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। मेरी अम्मा तो पहले भिंडी को जो है ना वो फ्राई करके रख लेती होती हैं, फिर उसके बाद मसाला बना के भिंडी डाल देती हैं। पहले मैं भी वैसे बनाती थी, लेकिन मुझे वैसे अब पसंद नहीं आती, तो फिर अब मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा ईजी है कि आप प्याज के साथ डाल दें और साथ में मसाला बन जाए। वो अलग से एक पहले फ्राई करना है, फिर उसमें भी ऑयल आ जाता है और इसमें भी, और वो ज़्यादा कुछ अजीब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं तब तक पकाऊँगी भिंडी को जब तक कि वो अच्छे से हो जाए, उसकी लेस ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैंने डाल देने हैं सारे मसाले और टमाटर। और ये लाए थे अवैस सैलड, और मज़े की बात है मैं उनकी वजह से जल्दी जल्दी कर रही थी और वो सैलड भी लाए हुए थे। जब मैंने मतलब यहाँ से हट के पीछे होके देखा ना, वो जो जो चीज़ें लाए हुए थे चेक की, तो उसमें सैलड भी था। और वो कह रहे थे कि सैलड लाओ, वही खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको ना ज़रा दम पे लगा के फिर मैं सैलड ही दे देती हूँ उनको, वही खा लेते हैं दोनों। अच्छा, मुझे पर्सनली कोई सैलड्स बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं इतनी नहीं खाती, लेकिन ये सैलड मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें थे कुछ बीन्स पड़े हुए थे, और इसके अलावा मकई के दाने थे, और चिकन था, वेजिटेबल्स थी, तो काफ़ी अच्छा हो रहा, अच्छा टेस्ट हो रहा था। साथ में सॉसेज से तो सॉस से तो सॉस डाल के ऊपर जो है ना वो खाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा कोई सैलड्स पसंद नहीं है, लेकिन शायद भूख लगी थी तो ये बहुत अच्छा लगा। सो यार ये हम लोगों ने खा लिया था। तो यहाँ पे मैं इसको दम पे लगा के फिर मैं चली गई थी वहाँ पे अवैस को सैलड देने के लिए, और हम दोनों बैठ के आए। वो काम भी कर रहे थे और मैं ना उनको तंग कर थी, यार खा लें पहले। वो कह रहे थे नहीं यार मुझे काम करने दो। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब आपके सामने खाना और आप कोई और काम कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी। और यहाँ मैं साथ साथ बर्तन जो है वो रख लेती हूँ। मेरे किचन मैंने पहले भी बताया कि बहुत छोटा है, तो फिर मैं सारे बर्तन धो के वॉश करके साफ़ सुथरा करके ना इधर कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं वही कर रही थी, और नीचे से मैंने कहा किसी से साफ़ हो जाए, किचन में ज़्यादा गंद नज़र ना आए। तो आप बताएं आप लोगों की क्या रूटीन है, क्या करते हैं आप लोग। मेरे तो अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ शेयर कर दिया करें आगे। और अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग आपको ना
आपको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। फिर जब आप कुछ आई डोंट नो फैमिली में होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आप ही के ना वो अच्छे दोस्त होते हैं और अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जो पता है क्या करते हैं, वो पहले आपको सब्सक्राइब करते हैं एंड देन दे जस्ट अनसब्सक्राइब, क्योंकि शायद उनको आपसे मसले होने लग जाते हैं ख्वामखा, और आपको वो सर्च करके देख लेते हैं। मैंने देखा कितने लोग हैं जो मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी ना रिलेटिव्स हैं जिनको मैं देख लेती हूँ कि दे आर जस्ट टॉकिंग मी एंड और स्टॉक कर लेते हैं सर्च करके, बट दे डोंट फॉलो मी, यू नो। नज़र आ जाता है, आपकी हर चीज़ दिख रही होती है आप, लेकिन वही बात है, लोगों को करना अच्छा लगता है ऐसी हरकतें, बट उनको कभी कभी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आपको लगता है कि भाई अगले को कुछ भी नहीं पता, लेकिन पता होता है सबको, सब पता होता है, सब समझ आ रहा होता है, लेकिन हाँ कभी कभी आप खामोशी से देख रहे होते कि क्या हो रहा है। तो या इट्स ओके। यहाँ पे ये मेरा फाइनली हो चुका था भिंडी, और यहाँ पे मैंने जो कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे वो मैंने निकाले, और मैंने सोचा कि मैं इनको डाल दूँ और ये भी रिकॉर्ड कर लूँ। और बाय द वे यहाँ पे वैसे कैमरा पकड़ा हुआ था, थैंक यू सो मच वैसे, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं उन्हें कही थी यार मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कर दे, साथ ही मैं ना कपड़े डालूंगी। तो कहते क्या ज़रूरत है इसको डालने की, मैंने कहा नहीं ये भी दिखाना है कि मैंने कपड़े भी डाले थे। तो मुझ पे हंस रहे होते, कभी कभी मैं वॉइस ओवर भी करी होती हूँ ना जब वो घर होते हैं, तो मुझ पे इतना हंस रहे होते, कहते अच्छा मेरा नाम क्यों ले रही हो तुम तो मैंने कहती यार किसका नाम लूँ, मैं आपके साथ रहती हूँ तो आप ही का नाम लेना है, आपकी बातें करनी है। आप दो लोग रह रहे हैं तो उन्हीं के साथ रिलेट करती हूँ, हर वक्त उन्हीं के साथ रहती हूँ, तो फिर उन्हीं की बातें हो रही होती हैं यार, उनके लिए ये किया ऐसा हुआ, अब मैं खुद अपनी क्या बात करूँ। सो यहाँ पे मैंने ये देखे वही रिकॉर्ड कर रहे थे और कहते मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार बंद कर दो, तो फिर मैं बाद में खुद ही कर लूँगी सारे कपड़े डालने के बाद कोई भी काम है ना थोड़ा सा करेंगे। वो कहीं जा रहे थे शायद अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए, और मुझे चाट खाने की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा चाट खाऊं और गोलगप्पे खाऊं, क्योंकि उससे मेरी फ्रेंड लाई थी एक इंडियन रेस्टोरेंट था, सुपर रेस्टोरेंट, यस। तो फिर हम लोग वहाँ वो कार वॉश कराने गए, फिर मुझे कहा कि तुम तैयार हो जाओ तो मैं आता हूँ, तो और चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ गए, और यहाँ पर ये मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। मुझे जब भी मेरा दिल ऐसे परेशान हो रहा होता है, कल तो मेरा बहुत परेशान हो रहा था दिल, कोई ख़ास वजह नहीं होती, कभी कभी आप ऐਵੇਂ ही ख्वामख़ा भी ना ज़्यादा खुश रह के भी परेशान हो जाते हैं, और शायद अपनों से दूर रह के भी। यहाँ पे हम पहुँच गए थे और मैं रिकॉर्ड करती थी, और वैसे कहते चलो ऊपर जाओ, और सामने खड़े हैं, मैं मेरा वेट कर रहे थे। मैं ऐसे थी कि यार मैं तो रिकॉर्ड करूँगी, मैंने तो सब कुछ दिखाना है तो कभी कभी ना मेरी इन हरकतों से तंग हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ना मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करी, मुझे कहते हैं कि चलना है या खड़े होना है। मैंने कहा नहीं आप खड़े हो जाएं, फिर मैं पहले चलूँगी, फिर आपने चलना है। तो मुझ पे ना हंस रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए ये चीज़ नहीं है, मेरे लिए खुद के लिए भी नहीं है, तो वो ना ज़रा वो बहुत प्राइवेट है, और मैं इस तरह हूँ कि यार कोई नहीं, ऐसे करना है वैसे करना है। इनफैक्ट अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं उनकी वॉइस आ जाए ना, तो कहते हैं कि ये वॉइस भी तुमने हटानी है, और मैं इतना हंस रही होती हूँ यार, मैं अपनी वॉइस डाल दूँगी आपकी ना आए। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करी ना, मुझे कहते कि तुम तो रहने दो, कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ, खुद ही मुझे ऑफर करा दिए थे, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, तुम सेलेक्ट करो, अगर तुम इसकी तरफ लगी रही ना तो कुछ भी तुमने ऑर्डर नहीं करना, फिर इधर ही देखती रहोगी, फिर तुम्हारी पिक्चर्स ही खत्म हो जाएंगी। लिया था दही पूड़ी, इसे दही पूड़ी कहते हैं ना, यस, आई डोंट नो। और फिर हम लोग अब वापस आ रहे थे, और मैं गाड़ी में आके बैठी, और मैंने काफ़ी ऐसी हरकतें की थी, मैं इसको ना बड़ी उलझन हो रही थी, क्योंकि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करने में लगी थी, और वो कह रहे थे छोड़ दो अब इसको, छोड़ दो, और आई वाज लाइक कि नहीं छोड़ना, करना है रिकॉर्ड। खैर वो शायद ATM गए थे, उनने मुझे बैलेंस डलवा के देना था, तो वो ATM चले गए थे, और मैं गाड़ी में बैठी यही कर रही थी। क्योंकि जब आप जब आप एक ब्लॉगर बन जाते हैं तो फिर आपको हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ रिकॉर्ड करें, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आपकी ऑडियंस को देखना चाहती है ना, आपकी ऑडियंस आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं आप। अच्छा अवैस को ना मेरी इस बात से भी बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं बिल्कुल क्लियर आवाज़ में बोला करो, तुम्हें सांस चढ़े तुम रुक जाया करो, तुम मत वॉइस ओवर किया करो, वॉइस रिकॉर्ड किया करो पीछे से, और ये वो। अच्छा मुझे ना बड़ा, मैं कहती हूँ यार इतना बोल के एक ही साथ आप जब इतनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो सांस तो चढ़ता है ना, ऑब्वियस सी बात है, सांस ही चढ़ना तो होता है। सो वही वाज लाइक यार नहीं, ये जब तुम वॉइस में ना ये सांस चढ़ाती हो ना, बड़ा गुस्सा आता है। अब मुझे इतना गुस्सा आता है तो कोई और देखने वाला होगा उसको भी तो गुस्सा आएगा। है यहाँ से हम लोग वापस ही को जा रहे थे, और वैसे मॉल जाना था शायद,
अलेन मॉल, तो वो हम लोग जा नहीं पाए बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैं तो खा भी सही से नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे वापसी पे हम लोगों ने लिया, चाय ली, क्योंकि मैं अवैस कह रही थी कि मैं घर जाके मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं चाय भी बनाऊँ। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ की चाय मुझे पीनी भी नहीं है, मुझे ये वाली चाय पीनी है। सो उन्होंने ये वाली ले ली। अच्छा, चाय बाय द वे ये चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत कड़क होती है और जिसको पीने के बाद ना आपको होश आ जाता है, पूरी तरह से आंखें ना खुल जाती हैं आपकी। और यहाँ से हम लोग, हमारे घर से ये 5 मिनट नहीं, 30 सेकेंड कह सकते हैं घर से दूर था बस। फिर इसके बाद हम लोग घर चले गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।